उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पैरामेडिकल विभाग के एक प्रथम वर्ष के छात्र से जुड़ी कथित संदिग्ध पर्ची मिलने की सूचना सामने आई। पर्ची में कथित तौर पर विस्फोटक उपकरणों से संबंधित जानकारी दर्ज होने का दावा किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। संबंधित छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की कई स्तरों पर जांच जारी है। जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले का निवासी सरफराज खान मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल प्रथम वर्ष का छात्र है। कॉलेज सूत्रों के मुताबिक उसकी रात के समय लैब में ड्यूटी लगी थी। अगली सुबह जब अन्य कर्मचारी और तकनीकी स्टाफ लैब पहुंचे तो उन्हें एक संदिग्ध पर्ची मिली। पर्ची में कथित रूप से विस्फोटक सामग्री से जुड़ी तकनीकी जानकारियां लिखी होने की बात सामने आई। कर्मचारियों ने इसे गंभीर मानते हुए तुरंत कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन ने प्रारंभिक स्तर पर जांच शुरू की तो पता चला कि रात में लैब की जिम्मेदारी संबंधित छात्र के पास थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और छात्र से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर उसके उपयोग में आने वाले लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की भी जांच की। प्रारंभिक जांच के दौरान कुछ संदिग्ध नोट्स मिलने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन सामग्रियों की आधिकारिक पुष्टि या उनकी प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। सूत्रों के अनुसार बरामद दस्तावेजों और डिजिटल सामग्री की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उनका उद्देश्य क्या था और उनका किसी आपराधिक गतिविधि या अन्य संदिग्ध नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं। फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस छात्र से विस्तृत पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि बरामद सामग्री केवल अध्ययन या इंटरनेट से एकत्र की गई जानकारी थी या उसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य था। जांच पूरी होने से पहले पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। कॉलेज प्रशासन ने लैब, हॉस्टल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की निगरानी तेज कर दी है। साथ ही परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि रात के दौरान लैब में क्या गतिविधियां हुई थीं और वहां कौन कौन मौजूद था। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण संदिग्ध सामग्री मिलने की सूचना मिलते ही बिना किसी देरी के पुलिस को सूचना दी गई। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अटकलों से बचना चाहिए और केवल आधिकारिक तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो अन्य विशेषज्ञ जांच एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां छात्र की गतिविधियों, उसके डिजिटल रिकॉर्ड, संपर्कों और अन्य संबंधित तथ्यों की गहन जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद सामग्री का वास्तविक उद्देश्य क्या था और क्या इस मामले में किसी प्रकार की आपराधिक मंशा या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है। अयोध्या जैसे संवेदनशील, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर में इस प्रकार की सूचना सामने आने के बाद स्वाभाविक रूप से प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की आतंकी या आपराधिक साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राजर्षि मेडिकल कॉलेज में एक छात्र को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि सरफराज खान नाम का छात्र, जो बलरामपुर का निवासी बताया जा रहा है, ये राजर्षि मेडिकल कॉलेज का पैरामेडिकल प्रथम वर्ष का छात्र है और इसकी ड्यूटी एक्सरे लैब में 31 जुलाई 10 बजे शाम को लगी थी। हालांकि उस बीच सरफराज खान एक नोट्स तैयार कर रहा था। उस नोट्स में बम के बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए थे, रासायनिक फार्मूले लिखे हुए थे और कहीं ना कहीं बड़े धमाके की एक साजिश रची जा रही थी। हालांकि जब एक्सरे लैब की सफाई करने के लिए सफाई कर्मी पहुंचा तो उसको एक नोट्स मिला और एक पर्चे मिले जिसमें बम बनाने के और रासायनिक फार्मूले लिखे हुए थे। हालांकि इसको देख करके सफाई कर्मी के होश उड़ गए। जब ये सूचना मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को दी गई तो अधिकारियों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। मौके पर पुलिस सुरक्षा एजेंसी पहुंची और सरफराज खान के नोट्स और पर्ची, यहाँ तक कि लैपटॉप को भी अपनी हिरासत में लेकर जांच कर रही है।
हालांकि ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरफराज खान को सुरक्षा एजेंसियों ने एक गोपनीय जगह पर रखकर पूछताछ कर रही है। अयोध्या माना जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे दूर दराज के श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर जिस तरह से सरफराज खान एक नोट्स और बम बनाने के फार्मूले तैयार कर रहा था, जैसे जैसे सरफराज खान के फार्मूले बढ़ रहे थे वैसे वैसे रात से सुबह हो रही थी और उसके फार्मूले बढ़ रहे थे, रात कम पड़ गई। इस बीच सरफराज खान के जो तैयारी थे उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी जिस तरह से सरफराज खान से पूछताछ कर रही है और इसके नोट्स को अपने हिरासत में लेकर के जांच कर रही है, एक बड़े साजिश को अंजाम देने के फिराक में सरफराज खान था और उसको सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ और जांच कर रही है। यहाँ तक कि सरफराज खान बलरामपुर का निवासी बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन बलरामपुर से भी जुड़े हो सकते हैं। और सरफराज खान कब इन सारी गतिविधियों में आया, इन सारी चीज़ों पर सरफराज के डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है।